तो ये बातें हो सकता है कुछ लोगों के लिए कारगर हों, और जिन्हें इन विषयों पर ज्ञान नहीं है या फिर जिन्हें इन विषयों में रुचि नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सारी बातें निरर्थक हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जो ज्ञानवान हैं, जो साधक हैं, वे सभी इन सभी विषयों को समझेंगे, तो ये सारे विषय भी आप सभी को बताना आवश्यक होता है। सबसे पहली बात तो ये कि आप जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल है या जिसके जीवन में धन कमाने में उसे कठिनाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उसने उस विषय में अपनी एकाग्रता खर्च की होती है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपने जीवन में उस विषय में या फिर उस चीज़ में, जिस विषय में या फिर जिस चीज़ में आपको सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वह पैसा कमाना हो, चाहे वह साधना में सिद्धि प्राप्त करना हो, तो आपको उस क्षेत्र में अपनी पूरी एकाग्रता से कार्य करना चाहिए। जैसे जब आप पूरी एकाग्रता से काम करेंगे, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह आपका कोई छोटा सा व्यापार हो, तो आप देखेंगे कि आपकी ही एकाग्रता के फल के स्वरूप में आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको धन प्राप्त होगा, और यदि आप साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो जब एकाग्रता के साथ साधना की जाती है तो शक्ति के दर्शन भी होते हैं, चाहे आपकी दृष्टि खुली हो चाहे ना खुली हो, क्योंकि एकाग्रता से ही दिव्य दृष्टि जागृत होती है। और दिव्य दृष्टि जागने के पीछे या फिर खुलने के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मंत्र ऊर्जा भी कार्य करती है, कुंडलिनी शक्ति भी कार्य करती है, और आपकी एकाग्रता भी कार्य करती है। तो इतनी सारी चीज़ें जब मिलकर काम करती हैं तब जाके आपकी शक्ति जागृत होती है, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, शक्ति के दर्शन होते हैं। और कुछ तांत्रिक प्रयोग होते हैं जिनमें आपकी पूरी एकाग्रता को खींच लिया जाता है, उनके द्वारा आपकी दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। और कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनमें किसी शक्ति को आपकी दिव्य दृष्टि पर बैठाया जाता है, और वही शक्ति अपने शरीर की ऊर्जा से आपके आज्ञा चक्र को ऊर्जा देती है, और फिर आपका आज्ञा चक्र कार्य करता है। तो इन सभी छोटे छोटे विषयों के विषय में जानना भी बहुत आवश्यक होता है। अब जैसे मंत्र जब हम कर रहे हैं, तो वाचिक मंत्र जब करने से क्या होता है और मानसिक मंत्र जब करने से क्या होता है, इन सभी विषयों के भी विषय में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे वाचिक जप हम जब करते हैं तो हम शक्ति को स्थूल शरीर प्रदान करते हैं। जिस भी शक्ति की आप साधना करते हैं, यदि आपकी ऊर्जा कोई अन्य शक्ति नहीं चुरा रही है, तो आप देखते हैं कि वाचिक जप करने से जो शक्ति है उसके प्रत्यक्ष दर्शन आपको होते हैं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत होती है। और जब धीरे धीरे साधकों ने यह देखा कि अन्य शक्तियां भी आपके शरीर की ऊर्जा चुरा रही हैं, तब एक नया विषय साधकों ने ढूंढा कि सारे साधक अब आज से मानसिक जप करेंगे। तो उस मानसिक जप का प्रभाव यह होता है कि आपके शरीर के अंदर से जो आपके जीव हैं, यानी कि जो देखिए जैसे हर एक जीव में परमात्मा छुपा है, तो जब आप मानसिक जप करते हैं तो आपके शरीर से ही वह शक्ति उत्पन्न होती है, और वह सिद्धि का स्वरूप लेकर आपके आज्ञा चक्र के द्वारा आपको दर्शन देती है। यहाँ पर हम स्थूल सिद्धि और सूक्ष्म सिद्धि की बात भी करेंगे। जैसे स्थूल सिद्धि जब हम मानसिक जप करते हैं तो हमें सूक्ष्म सिद्धि प्राप्त होती है, हमारे शरीर के ही द्वारा वह सिद्धि प्रकट होती है। तो इससे क्या होता है कि मानसिक जप से आपकी जप ऊर्जा कोई अन्य शक्ति नहीं चुरा पाती, और कहीं ना कहीं आपको सिद्धि भी जल्दी प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसमें आपके मन की जो एकाग्रता है वह पूर्ण रूप से खिंचकर आ जाती है मानसिक जप में। हाँ, ये बात और भी है कि मानसिक जब हम करते हैं तो हमारी एकाग्रता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मानसिक जप कर रहे हैं और अपने दिन के कार्य भी कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। ऊर्जा तो बनती है लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। तो एकाग्रता तो उसमें भी आपको खींचनी पड़ेगी। और जब हम स्थूल रूप से वाचिक जप करते हैं मंत्र का, तो शक्ति स्थूल रूप धारण करती है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके जीवन के सारे काम बनने लगते हैं। और कहीं ना कहीं लंबे समय के बाद या फिर साधक के
पूर्व जन्म के पुण्य और उसके कर्मों के प्रभाव से कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ही दिनों में शक्ति सामने आ जाती है स्थूल रूप में। तो यही एक छोटे छोटे विषय हैं, कुछ छोटे छोटे कारण हैं कि जो मैं आप सभी को ये सारे विषय बताना चाहता हूँ। और हो सकता है आप सभी इन सभी विषयों में रुचि न रखें, लेकिन फिर भी इन सभी छोटे छोटी बातों पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बातें ही आपकी मूल हैं। साधना में जब आपका मूल मजबूत नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। अब कुछ बातें और हैं जो कि मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो कि इस वीडियो का मूल विषय है। वह यह है कि कुछ साधकों ने, जैसा कि कुछ साधक मुझसे जुड़े थे और उन्होंने अपना कार्य भी करवाया, लेकिन फिर अंत में जब दक्षिणा की बात हुई तो उन्होंने एक प्रकार से छल किया, दक्षिणा नहीं दिया उस काम का। तो इसलिए आज से किसी भी साधक का कार्य नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि कोई जुड़ता है तो मैं देखता हूँ उसके पुण्य कर्म है या फिर उसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है जो कि उसे खींच कर लाई है मेरे पास, तो अवश्य ही उसका कार्य किया जाता है। लेकिन उसमें भी आपको शुल्क देना पड़ेगा, तभी आपका कार्य करेंगे। लेकिन क्योंकि क्या है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ साधक भी थे और एक साधिका भी थी, बहुत महान थी वो। उनका हमने काम किया, पूरे अच्छे तरीके से काम किया, अरदास लगाई। लेकिन देखिए जब क्या होता है, जब किसी का तंत्र काट किया जाता है तो जिसने उसके पीछे तंत्र किया रहता है वह तांत्रिक जान जाता है। कहीं ना कहीं उसकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से या फिर उसकी शक्तियों के माध्यम से उसे पता चल जाता है कि उसकी की हुई क्रिया को किसी ने काटा है। तो वह तांत्रिक भी दोबारा से क्रिया करने लगता है, दोबारा से बंधन भेजने लगता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक साधिका का काम किया था, लेकिन उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाना चालू कर दिया कि आपने ही कहीं ना कहीं हमारी सिद्धि शक्तियों को बांधा है। तो यही एक कारण है, इसलिए आज से हम किसी भी साधक की सहायता जो भी है कार्य नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे विषय भी हैं और कुछ ऐसे विषय भी हैं कि साधकों ने धोखा दिया मुझे। कुछ ऐसे भी विषय भी हैं कि लोगों ने उल्टा मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया। तो यही एक कारण है कि आज से किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं की जाएगी। जिस किसी को भी काम करवाना है वे सभी शुल्क देंगे, उसके बाद ही उनका काम किया जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर काम किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। जो साधक जुड़े हैं या जो साधकों को काम करवाना है तो आप सभी बाकायदा जुड़ें। जो भी कार्य रहेगा उसका शुल्क लिया जाएगा, और जब आप शुल्क देंगे उसके बाद ही आपका काम किया जाएगा, अन्यथा आपका काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ पुराने साधक हैं जिनके कुछ काम रह चुके हैं तो उनके कार्य ही किए जाएंगे निःशुल्क, बाकी और सभी के काम नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जो पुराने काम बाकी हैं अभी तक, केवल वही काम निःशुल्क किए जाएंगे। और जो नए साधक आज के बाद से आएंगे जिन्हें काम करवाना, चाहे वो कोई भी काम हो, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये सारे काम किए जाएंगे, लेकिन कर्मों के हिसाब से शुल्क लिए जाएंगे और आपके कर्म भी देखे जाएंगे। अगर करने योग्य होगा तो ही करेंगे, अन्यथा आप कितने भी रुपए दें। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने लाखों रुपए देने की बात की, कईयों ने तो पैसे भी भेज दिए, लेकिन उनके पैसे वापस हमने रिटर्न किया और उन्हें मना कर दिया कि भाई हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी काम आप सभी को करवाने हैं, जो कि जेन्युइन साधक हैं, उन सभी को मेरा ये एक छोटी सी आप कह सकते हैं कि प्रार्थना है कि आप सभी जुड़ें, आप सभी का काम किया जाएगा और काम का शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।